हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन की बात किया था और क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं इनके बारे में बात किया था और किस किस ने क्लासिफिकेशन दिया था इसके बारे में बात किया था और हमने कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बात किए थे। अब हम आज बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। पहला हमारा होगा किंगडम मोनेरा और सेकंड हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी ही हम लोग कवर करेंगे जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। तो आपको पहले वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करो और चैनल को खूब शेयर करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहली चीज़ एनसीईआरटी बता रहा है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो सोल मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के। देखिए, सोल मेंबर का मतलब होता है एकदम होता नहीं है कि जैसे हम ही हैं इस मेंबर, इस ग्रुप के जो खास लोग हैं ना वो हम ही हैं। तो इस ग्रुप का जो खास मेंबर है ना वो बैक्टीरिया होता है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ आप समझिए कि ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। एनसीईआरटी बोल रहा है अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी ले लेते हैं तो उसमें आपके हज़ारों बैक्टीरिया होंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा होते हैं। हज़ार तो थोड़ा कम ही बोल रहा है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। तो दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। यहाँ पर एनसीईआरटी ये बता रहा है आपको कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटाट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि आपके हॉट स्प्रिंग, जैसे कुछ झरने होते हैं वहाँ बहुत गर्म पानी होता है तो उसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। सेकंड आता है डेजर्ट, जैसे आपके जो रेगिस्तान होते हैं जहाँ पानी ही नहीं मिलता, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, वहाँ पर आपके यहाँ तक कि पेड़ तक नहीं होते, आदमी की तो बात छोड़िए आप, वहाँ पर भी आपके जो बैक्टीरिया हैं वो सर्वाइव करते हैं, वहाँ पर भी होते हैं। स्नो, जैसे आपके जो बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ पर आपके ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पर भी आपके बैक्टीरिया होते हैं। एंड डीप ओशियन, जैसा कि जो आपका समुद्र होता है, पैसिफिक ओशियन है ना, इंडियन ओशियन है, तो इसमें भी आपके जो मोनेरा के मेंबर्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सर्वाइव करते हैं। ये बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटाट में क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी बोल रहा है मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। देखिए, थोड़ा कंसेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। जैसा कुछ जो आपके होते हैं बैक्टीरियाज, इसको हम बना के देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर। जैसा कि आपका मान लो कोई एक होस्ट है, क्या है, एक आपका होस्ट है। तो जो आपका बैक्टीरिया होगा ना वो इसके ऊपर भी लग सकता है और ये इसके अंदर भी जा सकता है। तो अगर कोई आपका बैक्टीरिया है तो उसके ऊपर भी लग सकता है और उसके अंदर भी जा सकता है, यानी वो पैरासाइट हो सकता है। पैरासाइट हो सकता है, समझ रहे हो। पैरासाइट मतलब है कि वो उससे अपना जो है न्यूट्रिशन लेता रहेगा और उसको उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। मतलब आपका बैक्टीरिया जो है उसको इस होस्ट से पॉजिटिव इफेक्ट होगा, बल्कि इसको तो नेगेटिव दिक्कत कर देगा, वो इसको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये आपका पैरासाइट का होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी में, जो आपका होता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वहाँ पर हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है तो उसके बारे में इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इसको यहाँ थोड़ा समझ लोगे तो आपका थोड़ा पैरासाइट वाला जो कंसेप्ट है थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, ताकि अगर आप आगे पढ़ोगे ना थोड़ा आपको क्लियर रहेगा कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पैरासाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, तो आप वहाँ पढ़ोगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट आपका आता है जो बैक्टीरिया होते हैं इनके बारे में आगे बताया हुआ है कि बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। जो आपके बैक्टीरिया होते हैं इनको 4 कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन दियर शेप। उनके शेप के बेसिस पे जो आपके बैक्टीरिया होते हैं इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल जैसा कि आपका एक गोला है तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल। इनका कॉमन नेम होता है कोकस, समझ रहे हो। नेक्स्ट आपका आता है रॉड शेप। देखो, रॉड शेप को ही बैसिलस बोलते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, नेक्स्ट आपका आता है कॉमा शेप। देखो कॉमा शेप मतलब जैसे ये हो गया, ठीक है, तो ये आपका कॉमा शेप है, इससे आप विब्रियम के भी नाम से जानते हो। और नेक्स्ट आपका आता है स्पाइरलम। स्पाइरलम जैसा होता है, थोड़ा आप फिगर समझ लो तो सही रहेगा चारों का। तो जैसा अगर आपका स्फेरिकल है तो ये होगा कोकस, इसे बोलते हैं। अगर आपका ये कुछ ऐसा हो गया रॉड शेप का हो गया तो इसे हम बैसिलस बोलते हैं, फिर रॉड शेप बोलते हैं। अगर ये कुछ ऐसा हो गया, कॉमा जान रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं कॉमा शेप, वही शेप का है तो इसे कॉमा शेप बोलते हैं। और वेन नाम इसका विब्रियो होता है, अभी नाम लिखते हैं इसका हम लोग। फिर आपका आता है ऐसा कुछ धागा जैसा है ऐसा, ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्पाइरलम। तो आइए इसका हम थोड़ा नेम भी लिख लेते हैं नीचे। ये जो आपके होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं, कोकस बोलते हैं। देखो शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख दे रहे हैं ताकि हमारा काम भी हो जाए, लेकिन स्पेस इतना है नहीं, बट हम इस चीज़ को कर लेंगे। ये आपका होता है बैसिलस। क्या होता है, बैसिलस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा पता होनी चाहिए, शेप वोप देख कर आप बता सको। नेक्स्ट आपका आता है ये जो कॉमा शेप के हैं, इनको हम बोलते हैं विब्रियो। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं विब्रियो, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको आना ही चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ये जो आपका ये धागा जैसा है इसको बोलते हैं स्पाइरलम। क्या बोलते हैं, स्पाइरलम बोलते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जो घरों में कुछ साफ़ सफाई करने के लिए एक स्पेशल प्रकार के आपके झाड़ू आते हैं, है ना, वो अजीब से होते हैं, एक साइड उनके बहुत ज़्यादा निकले होते हैं, कपड़े के बने होते हैं, तो उस शेप के कुछ होते हैं इनका एक साइड। और आप इमेजिन करो कि आपके पास ऐसे एक झाड़ू आपका ये है, ठीक है, इसका डंडा ये लगा हुआ है, और दूसरा झाड़ू आपका ये है, ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो ऐसे ही होते हैं। और इसमें बीच में ही बहुत सारे होते हैं, तो ये आपका कुछ स्पाइरलम शेप का होता है। जैसा आपने एक आता नहीं है बॉटल साफ़ करने के लिए, तो वैसा ही कुछ उसका शेप होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं थोड़ा आगे, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। देखिए ये फिगर हमने खुद बनाए थे, अब एनसीईआरटी ने बद दिए हुए हैं तो उसको हम कर लेते हैं। देखिए खुद से बनाना थोड़ा ज़रूरी होता है ताकि आपको खुद भी समझ में आए, ठीक है। तो ये आपका पहला दिया हुआ है कोकस, देन आपने दिया हुआ है बैसिलस, देन आपने दिया हुआ है स्पाइरला, देन आपने दिया हुआ है विब्रियो। तो ये हमारा जो बैक्टीरिया का शेप जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, एनसीईआरटी नेक्स्ट बोल रहा है, थोड़ा इसको हम अच्छे से कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमें अच्छे से कंप्लीट हो हमारी। एनसीईआरटी बिल्कुल परफेक्ट चलनी चाहिए। तो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। देखो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर था। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन इनका जो बिहेवियर है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर्ड टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये लाइन एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब कंपेयर करोगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ, तो जो आपके मोनेरा वाले होते हैं, इट मीन्स जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि शो करता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। यानी सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है वो आपके किंगडम मोनेरा वाले में होती है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ आपके होते हैं ऑटोट्रॉपिक। जब मैं आपको टेबल समझा रहा था, ठीक है, पहले वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कुछ होते हैं ऑटोट्रॉप, और ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं अपना खुद का फूड। कहाँ से करते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से करते हैं। और जो आपका ऑटोट्रॉप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पर बताई थी, ठीक है, और इस चीज़ मैं आपको फिर से यहाँ बता रहा हूँ, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आपके ऑटोट्रॉप होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। किसमें होते हैं आपके, ये आपके बैक्टीरिया में होते हैं, मोनेरा में होते हैं। नेक्स्ट आता है द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। यानी ये जो होते हैं ये आपका किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, या फिर किसी डेड मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, तो अपने खाने को इनटेक करते हैं। तो ये चीज़ें हमें वहाँ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसको भी हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं कि जो वेस्ट मेजोरिटी होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है जो आपके मुनेरा वाले होते हैं, इनके दो ग्रुप्स होते हैं, इनके दो ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है आर्की बैक्टीरिया। क्या होता है, पहला होता है आर्की बैक्टीरिया। तो पहले हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट। देखो हार्श हैबिटाट मतलब होता है क्या,
एक्सट्रीम होता है। आप इसको यहाँ लिख लो, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, जब अलग अलग वर्ड का यूज़ किया जाता है तो हमको उसका थोड़ा मतलब समझने में दिक्कतें आती हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि हार्श मतलब हैबिटाट, जो हार्श हैबिटाट है इसका मतलब होता है एक्सट्रीम कंडीशन। क्या होती है? एक्सट्रीम कंडीशन या फिर एक्सट्रीम हैबिटाट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा लिख लिया करो तो आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज़, जैसे कि जो आपके आर्की बैक्टीरिया साल्टी एरियाज़ में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं हैलोफाइल्स। क्या बोलते हैं? हैलोफाइल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उन्हें बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपके हैलोफाइल्स भी हो गए और आपके थर्मोसिडोफिल्स भी हो गए। नेक्स्ट आता है एंड मार्सी एरियाज़, जो जैसे कि उसमें होते हैं मैथेनोजेंस, यानी जो ऑर्गेनिज्म जो आपके आर्की बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करते हैं? मार्सी एरियाज़ में ग्रो करते हैं, उन्हें बोलते हैं मैथेनोजेंस। नेक्स्ट आता है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। देखो ये बहुत ही ज़रूरी बात बोल रहा है कि इनका जो स्ट्रक्चर है ना भाई बहुत ही डिफरेंट है। इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है और जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर जाते हैं बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटाट में। और ये चीज़ भी हमें पता ही होनी चाहिए कि इनका जो मैथेनोजेंस किसे बोलते हैं, हैलोफाइल्स किसे बोलते हैं, थर्मोसिडोफिल्स किसे बोलते हैं, तो ये चीज़ भी हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट आता है मैथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट of several ruminant animals such as cow, buffalo and they are responsible for the production of biogas जिसे हम मेथेन बोलते हैं from the dung of these animals। क्या बोलना चाह रहा है कि जो आपके ये मैथेनोजेंस होते हैं ना, जैसे आपके जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे आपका गैया हो गया, गाय होते हैं, गौ माता हमारी होती हैं, है ना, गाय हमारी माता है, और हमारी बफैलो होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं ये आपका रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं। तो इनका जो गट होता है उसमें आपके मैथेनोजेंस होते हैं। अब मैथेनोजेंस जो होते हैं ये आपका बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं। इनके बारे में हम लोग जो आपका चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है वहाँ पर हम बायोगैस का जो प्लांट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ पर आपका और भी अच्छे से बताया हुआ है बायोगैस वगैरह के बारे में। फ़िलहाल हम आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका यू बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और द ट्रू बैक्टीरिया। जो आपका यू बैक्टीरिया होता है ये आपका जो मोनेरा किंगडम है उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, उसका सेकंड मेंबर होता है और बहुत सारे यू बैक्टीरिया होते हैं और यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिगिड सेल वॉल, यानी इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी है? बहुत रिगिड होती है। एंड इफ़ मोटाइल ए फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है यार? देखो अब देखो मैं तुम लोग को बच्चे तो बोलूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यार आप लोग ना मेरे ग्रुप के ही हो, मेरी एज ग्रुप वाले ही हो, तो मुझसे बहुत हो गए 1-2 साल छोटे हो गए बस आप लोग, है ना। तो आप लोग मेरे भाई ही तो लगते हो, भाई बहन ही तो लगते हो, तो मैं आपको इसलिए यार दोस्त बोल देता हूँ, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बता सकते हो। जैसे कि आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको मूव करने के लिए फ्लैजेला होता है। क्या होता है? फ्लैजेला होता है। तो वही बता रहा है कि मोटाइल हो तो फ्लैजेला होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं आपका फ्लैजेला कहाँ पे होता है, आपका सीडोपोडिया कहाँ होता है, आपका जो सीलिया है ये कहाँ पर होता है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लो, हम उसको भी कवर करेंगे। The cyanobacteria referred as blue-green algae have a chlorophyll similar to the green plant and are photosynthetic autotroph। अब जिन लोगों ने पहली वीडियो देखी है उन्हें ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि साइनोबैक्टीरिया को हम कहाँ पर पढ़े थे। साइनोबैक्टीरिया को हमने कहाँ पर पढ़ा था? इनको हम पहले के जो क्लासिफिकेशन थे उनको उनके हिसाब से ये लोग आपके किंगडम प्लांटी में थे, बट जब आपका बाद में चेंज हुआ तो ये लोग आ गए किस में? ये लोग आ गए आपका किंगडम मोनेरा में। तो इनको पहले क्या बोला जाता था कि ये लोग जो एल्गी हैं एक प्रकार के, है ना, इनका नाम देखा जाता था कि ये लोग आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तो ये उनको एल्गी समझ के प्लांट में डाल दिए थे। बट बाद में पता चला नहीं भाई ये बैक्टीरिया होते हैं और इनके पास क्लोरोफिल ए होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है ना। ये भी उनका एक क्राइटेरिया रहा होगा कि अगर क्लोरोफिल है तो प्लांट तो होना चाहिए। बट आज के टाइम पे हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये आपके होते हैं मोनेरा में। किस में होते हैं? मोनेरा में होते हैं, यू बैक्टीरिया में होते हैं। तो ये आपके होते हैं फोटोसिंथेटिक क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल ए होता है। नेक्स्ट आता है द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। ये कुछ आपके फीचर्स बता रहा है कि जो आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये आपके यूनिसेलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं,
फ्रेश वाटर हो सकते हैं या फिर किसी ज़मीन पर मिल सकते हैं। दियर कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीड। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि किससे सराउंडेड होता है, जिलेटिनस सीड से सराउंडेड होता है। किससे सराउंडेड होता है, जिलेटिनस सीड से सराउंडेड होता है। दे आर generally surrounded by gelatinous seed. They often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocyst. देखो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि जो आपके साइनोबैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की स्पेशल सेल होती है उससे बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। तो उसके एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि साइनोबैक्टीरिया में आपके नॉस्टॉक और एनाबीना जो होते हैं उनके अंदर आपको हेटेरोसिस्ट देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को आप फिर से हम एक बार समझ लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाती है बहुत सारी कि जो आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर मैरीन। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीड। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल। इसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। यानी जो आपका नॉस्टॉक होता है, एनाबीना होता है, इनके पास एक स्पेशल प्रकार की सेल होती है, इसको हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। तो कन्फ्यूज़न जहाँ जहाँ होती है ना, सबको होती है, ठीक है, मुझे भी होती है, इसलिए मुझे पता है कन्फ्यूज़न ज़्यादातर होती कहाँ पर है, इसलिए मैं उस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्टेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूजेस द रिलीज्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। देखो दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, कोई का मतलब कोई भी होगा, उसको एनर्जी चाहिए तो भाई एटीपी उसको कहीं ना कहीं बनाने ही पड़ेंगे। और एटीपी बनाने हैं तो एटीपी बनाने के लिए सोर्स कुछ भी हो सकता है, या तो वो खाना खुद बना ले, किसी दूसरे का खाना खा ले, या फिर किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करके अपना एटीपी बना ले, लेकिन उसको बनाना जो है एटीपी ही है। तरीका भले ही कुछ भी हो सकता है, जैसे होता नहीं कि हमें चीज़ों को सीखना है और सीखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर बढ़िया से करना है तो उसके लिए आप किसी का भी वीडियोस देख सकते हो, लेकिन जो बेस्ट है आप उसका देखिए, ठीक है। जो भी आपको बढ़िया से समझाता है वो कोई भी हो सकता है, जिसका भी आपको समझ में आता है आप उसको देखोगे तो आपके लिए बेस्ट होता है। वैसे ही जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनके लिए बेस्ट तरीका होता है वो वही अपनाते हैं। जैसे आपको जो कीमोसिंथेटिक वाले होते हैं जो उनको बेस्ट लगता है कि वो जो अपना एटीपी का प्रोडक्शन होता है उसको वो ऑक्सीडेशन से ही बना सकते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स के, तो वो उसको ही करते हैं। जैसा कि आपके फोटोसिंथेटिक वाले थे तो उनमें ये चीज़ इतना सूट नहीं कर रहा था, वो लोग अपना खाना खुद ही बना रहे थे, तो वो चीज़ उनको ज़्यादा सूट कर रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर कह सकते हो उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो उस हिसाब से उनमें चेंजेस होते हैं, समझ रहे हो। तो दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। देखो इस चीज़ के बारे में हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है वहाँ पर इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, फास्फोरस साइकिल क्या होता है, आयरन साइकिल क्या होता है, सल्फ़र क्या होता है, सारा कुछ हम वही सीखने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं लेना कि हमें नहीं आ रहा है ये चीज़, बस आप सुनते रहो। देखो मैं चीज़ों को इसलिए बता देता हूँ आगे की कि थोड़ा आपको इंटरेस्ट आए, है ना। एक तो पढ़ने का मन वैसे भी नहीं करता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट इसलिए मैं थोड़ा कर देता हूँ कि इंटरेस्ट बन जाए थोड़ा सा, कि आगे आने वाले चैप्टर्स में कुछ हमें चीज़ें पहले से मालूम होगी ना तो हमें थोड़ा पढ़ने का मन तो करेगा उसको, है ना। अब नेक्स्ट आपका आता है ये फिगर वाले, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जो फिगर दिया हुआ है ना किसका है भाई, तो ये आपका नॉस्टॉक का है। किसका है, नॉस्टॉक का है, जो कि एक का ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, एल्गी उल्गी कुछ नहीं है, ये आपका एक बैक्टीरिया है, बस इसका नाम रख दिया है, बस इसका एक नाम रख दिया है ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसा कि आजकल बहुत लोग अपना नाम भी रख कुछ देते हैं लेकिन होते उनकी जात कुछ है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो होते किसी लोअर केस्ट के हैं। जैसा कि मेरा एक दोस्त है तो वो है किसी केस्ट का लेकिन नाम कुछ और लिखता है ना। तो आपने समझ सकते हो, मेरा स्कूल में वो दोस्त था। तो खैर देखो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है यार तुमको पूरा बोलना, ठीक है, बट मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। जैसे आपका यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी होता है लेकिन होता है बैक्टीरिया है। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका आप देख रहे हो इनकी कॉलोनी होती है ना, और इनकी कॉलोनी के ऊपर एक ऐसा कवरिंग होता है, उसे बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ या फिर जिलेटिनस शीथ। क्या बोलते हैं, जिलेटिनस सीड बोलते हैं। देखो यहाँ एनसीईआरटी ने मेंशन किया है जिलेटिनस सीड और यहाँ पर मेंशन किया है म्यूसिलेजिनस सीड, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है, एक ही चीज़ है,
नेक्स्ट आता है कुछ स्पेशल प्रकार के सेल होते हैं, उसे बोलते हैं हेटेरोसिस, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, द मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। देखो ये चीज़ में ध्यान रखनी है कि जो आपके हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं ना, वो डिकम्पोजर्स होते हैं। हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कई बार लेकिन समझ नहीं पाते। हम पढ़ते रहते हैं कि हाँ डिकम्पोजर होते हैं, क्या होते हैं ये हमें समझ में नहीं आता। तो वो आपके हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट आता है मेनी ऑफ देम हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, उनका बहुत सारा ह्यूमन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात करते हैं हम। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। लियो, ये आ गई एक टफ बात, लेकिन घबराना नहीं हमें। एक बैक्टीरिया होता है, सुनो ध्यान से। हमारा जैसे मिल्क होता है ना, हमारा जो दूध होता है उसमें हम थोड़ा सा जामुन डालते हैं। हमारी मम्मियाँ लोग जो होती है ना, मम्मी दादी जो हमारी नानी लोग होती हैं, थोड़ा सा जामुन लाती हैं, उसको उस मिल्क में डाल देती हैं, तो उसको कुछ टाइम के लिए रख देती हैं, फिर वो दही बन जाता है ना। तो जो आपका वो जामुन डालती हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारा एक स्पेशल प्रकार का बैक्टीरिया होता है, उसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। जब उसको वो लोग मिल्क में डाल देती हैं उस जामुन को, तो वो उसमें जाके अपना एक प्रोसेस होता है, वो उसको करते हैं और वो दही बना देते हैं। तो जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ना लैक्टोबैसिलस, वो आपका हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं। ठीक है, अब देखो यार दही की बात बता रहा हूँ तो एक मेरी बहुत फ़नी सी स्टोरी है, मतलब बहुत ही फ़नी तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत ही इमोशनली स्टोरी है। कि जब मैं क्लास 10th में था तो मैं स्कूल जाता था, तो स्कूल से आके मैं कोचिंग जाता था। तो कोचिंग से जाने से पहले और स्कूल से जब आता था तो मैं दही ही खाता था, हमेशा दही रोटी खा के जाता था। और मेरी जो नानी थी वो मुझे हमेशा दही रोटी खिलाती थी। ठीक है, और आज भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, तो बता दिया इस चीज़ को। खैर आगे आते हैं। अब देखो जो हमारे घर के जो सीनियर होते हैं ना, उनसे हमारा एक अलग ही अटैचमेंट होता है, बहुत ही इमोशनली होता है। और मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और मैं बहुत ही अपने आप को लकी भी मानता हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। खैर आगे बात करते हैं इसके बारे में फिर कभी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। देखो यहाँ बता रहा है कि एंटीबायोटिक्स जो है ना उसके प्रोडक्शन में भी काम आता है। अब ये कहाँ पे है, तो ये भी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। एक होता है आपका पेनिसिलियम। क्या होता है? पेनिसिलियम होता है, देखो लिख लो यार यहाँ पे, पेनिसिलिन भी होता है। नेक्स्ट आपका आता है फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। जैसे लेग्यूम क्या होता है ना, कुछ दालें होती हैं। दाल तो जानते हो कि सभी लोग खाते हो, है ना। मम्मियाँ लोग हमारी कहती हैं खाना खाओगे तो दाल खाओगे। तो दाल जो होती है ना, कहाँ बनाऊँ यार, बन कहीं नहीं रहा है, हाँ यहाँ बना लेते हैं। जैसे कुछ दाल होती हैं, तो दाल के अंदर क्या होता है ना, उनकी जो रूट होती है ना, उनकी जो रूट होती है उसमें ये लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जाके। कौन करते हैं? आपके जो ये बैक्टीरिया होते हैं स्पेशल प्रकार के। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका सम आर पैथोजेंस काजिंग डैमेज टू ह्यूमंस। ले अभी तक फ़ायदा दे रहे थे, दही बनवा रहे थे, एंटीबायोटिक्स बनवा रहे थे, अब ये कुछ दिक्कत भी काज कर देंगे ह्यूमन बींग के लिए, और तो और फसलों के लिए भी दिक्कत कर देंगे। फार्म एनिमल्स यानी जो आपके घरेलू जानवर होते हैं, जिनको कि जैसे गैया आपका हो गया, और जो आपके फार्म एनिमल्स होते हैं और पेट्स जो होते हैं उनमें भी तो बहुत सारी दिक्कतें काज करते हैं, बहुत सारी डिसीज़ काज करते हैं। जैसे कॉलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, टिटनिस हो गया, सिट्रस कैंसर हो गया। तो ये कुछ डिसीज़ होते हैं जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया जो होते हैं वो काज करते हैं। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। तो कोई चीज़ में थोड़ा ध्यान रखना है कि जब बैक्टीरिया में सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न कहने का मतलब है कि वो डिवाइड कर रहा है, उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो फिजन से होता है। कैसा होता है? फिजन से होता है जब नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो स्पोर बनता है। क्या बनता है? स्पोर बनता है। इस चीज़ में थोड़ी ध्यान रखनी है। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। इस चीज़ को आपको थोड़ा पढ़ लेना है कि इनमें एक प्रिमिटिव टाइप, मतलब बहुत ही कह सकते हो कि स्टार्टिंग का जो चीज़ होता है ना,
जैसे कि आपका कोई कॉम्प्लेक्स मेथड है तो उसका जो स्टार्टिंग है जो चीज़ें होता है ना उसको एक्वायर करता है, उस तरीके के कुछ फंक्शन शो करता है, उस तरह कुछ बिहेवियर शो करता है। तो ये बोल रहा है कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ चीज़ें को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है माइकोप्लाज्मा के बारे में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा, इस पे तो भाई सवाल मतलब बहुत ही टफ बन जाता है कभी कभी। तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नाम की चीज़ होती ही नहीं है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर जाते हैं, अच्छी बात है। सबसे छोटे होते हैं और अच्छी बात है, और बिना सेल वॉल के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट, यानी दिक्कतें तो काज करेंगे ही, बीमारियां तो कर ही देंगे ये लोग। मतलब जितने आपके ये मोनेरा वाले लोग होते हैं ना, इनको भाई बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। ये बहुत ही खतरनाक दिक्कतें काज कर सकते हैं, बहुत ही बीमारियां काज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। हमने बात किया था आपका यहाँ से आपका किंगडम मोनेरा जो है यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और यहाँ से हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया, उनका शेप बता दिया। देन हमने बात किया था उनका बिहेवियर के बारे में कि एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। तो ये चीज़ करना ज़रूरी होता है कि जितना भी आपने बताया है उसको एक बार आप जल्दी से रिकैप कर दो। ठीक है, फिर हमने बात किया था आर्की बैक्टीरिया के बारे में। इसमें हमने बताया कि हेलोफिल्स होते हैं, थर्मोसिटोफिल्स होते हैं, मेथोजेंस होते हैं। और फिर हमने बात किया कि यू बैक्टीरिया होते हैं, इसमें आपका साइनोबैक्टीरिया होता है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नोस्टोकेनेबिना वगैरह होते हैं जिनके पास हेटेरोसिस्ट होता है। देन बात करते हैं हम इसमें आपके एटीपी फॉर्मेशन जो होते हैं कीमोसिंथेटिक कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया कि जो आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं उनको हम डिकम्पोज़र बोलते हैं, उनके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, दही बनाने में काम आते हैं, एंटीबायोटिक्स में काम आते हैं, और तो और आपके जो लेग्यूम्स वगैरह में भी काम आते हैं। अच्छा, आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ एंटीबायोटिक्स के बारे में, इसके डिस्कवरी से रिलेटेड है। तो इसको मैं थोड़ा सफ़ा कर दूँ आपका पेज जो है, तो थोड़ा यहाँ पर मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ। आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा ना, इसको इरेज कर देता हूँ। ये हमारा क्लियर हो रहा है। ठीक है, देखो क्या था कि जब आपका ये एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था, एनसीईआरटी बोलता है कि ये एक चांस फैक्टर था। ऐसा नहीं था कि वो एंटीबायोटिक्स का खोज कर रहे थे। जिन्होंने इसका खोज किया था उनका नाम आप लिख सकते हो, उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। तो वो इसका डिस्कवरी नहीं कर रहे थे, वो बाई चांस डिस्कवरी हो गया। उन्होंने एक पेट्री डिश लिया था। पेट्री डिश क्या होता है? एक स्पेशल प्रकार का ऐसा डिश होता है, एक स्पेशल प्रकार की क्या होती है, प्लेट होती है। प्लेट तो जानते हो ना, जो घरों में होती है। तो वो एक बहुत ही स्पेशल प्रकार की प्लेट होती है, जिसमें हमारी मम्मियाँ लोग जो होती हैं, जो हमारे मम्मी होती हैं, मौसी होती हैं, नानी होती हैं, हमको इसमें खाना देती हैं। तो ये आपका प्लेट होता है, लेकिन ये एक स्पेशल प्रकार की प्लेट होती है। तो उसमें क्या कर रहे थे, ये कुछ फंगस को ग्रो करा रहे थे। किसको ग्रो करा रहे थे? कुछ फंगस को ग्रो करा रहे थे। चेंज हो जाए थोड़ा सा कलर तो सही रहे, ये सही है। तो ये कुछ फंगस को क्या कर रहे थे, ग्रो करा रहे थे। तो वो जो फंगस थे ना, वो कहीं कहीं नहीं ग्रो किए थे। जैसे मान लो यहाँ पर तो ग्रो कर गए, ठीक है, यहाँ पर ग्रो कर गए। पेन नहीं चेंज हो रहा भाई, ये क्यों? चलिए देखते हैं, इसी से समझते हैं। तो कहीं पे वो ग्रो कर जा रहा था फंगस जो था, और कहीं पे ग्रो नहीं कर रहा था। तो जहाँ पर वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो ये ऐसा इन्होंने रिसर्च किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कि यहाँ पर कोई एंटीबायोटिक्स है, कोई केमिकल है जो कि इनको ग्रो नहीं करने दे रहा है। देखो अभी इतना डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि जो फंगस था ना, जो आपका फंगस था, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स बन गया था। इट मीन्स ये हुआ कि एंटीबायोटिक्स एक कोई केमिकल है जो कि किसी के ग्रोथ को रोक देता है। ये आपका यहाँ से इस बात को समझ रहे हो लोग आप, ठीक है, आप इस बात को यहाँ पर समझ रहे होगा कि जो आपका केमिकल होता है ना, ये ग्रोथ को रोक देता है किसी ऑर्गेनिज्म की। अब आपने एक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि देखो एंटीबॉडी जब कोई पढ़ता है ना, तो उसको लगता है कि एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, जाहिर सी बात है, और बायोटिक मतलब होता है लाइफ। तो लगता है उसे कि भाई ये लाइफ के ही अगेंस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लाइफ के अपने अगेंस्ट नहीं होते। जो लोग जिनको मतलब सर्वाइव करना है, जिनके लिए अच्छे, जो लोग अच्छे लोग हैं, है ना, उनके लिए दिक्कतें नहीं काज करता। जो आपके बेकार लोग हैं, जैसे कि जो आपको डिसीज़ काज करते हैं, उनके लाइफ के अगेंस्ट है। इट मीन्स हमारी लाइफ को ये क्या करते हैं, प्रोहेंस करते हैं, इन्हेंस करते हैं। और जो आपके ये पैथोजेंस वगैरह होते हैं, जो भी आपके डिसीज़ काज करते हैं, बैक्टीरिया हो या फिर कोई हेलमेंथीज़ हो,
फंगस हो, कुछ हो, तो उनकी जो डिसीज़ काजिंग एबिलिटी होती है तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए उनको ये क्या करते हैं, रोक देते हैं या फिर मार देते हैं, या फिर वो सीडल होते हैं या फिर वो स्टैटिक होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ बता दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला केस, है ना। और उसके बाद फिर और भी कुछ साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने और इसको बता दिया। उनका नाम था फ्लोरे एंड चेन था, है ना। इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, है ना। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को यहाँ थोड़ा बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है कि मैंने आपको बताया कि कैसा इनमें सेल डिवीज़न वगैरह होता है, कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, तो फिजन वगैरह होता है। देखो इसको थोड़ा फिगर देख लो, तो फिगर में क्या आपका बताया हुआ है, फिगर बहुत ही सिंपल है। ये आपका जो है सेल डिवीज़न जब हो रहा है उनमें, जब उनमें हो रहा है सेल डिवीज़न, तो तभी का शो किया है कि आपका जैसे डीएनए है। देखो आप ध्यान से देखो, इसमें एक ब्लैक कलर का आपका थ्रेड दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो ये क्या है, ये आपका डीएनए होता है। और जो आपका ये बाहर साइड ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये बाहर वाला, इसको हम बोलते हैं सेल वाल। क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं। देखो इस चीज़ की बात हमने किया भी था जब हम आपको बता रहे थे, पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो वहाँ हमने इस चीज़ को बताया था। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं सेल वाल। तो इसमें भी सबसे बाहर का होगा, सेल वाल होगा। फिर उसके अंदर आपका सेल मेम्ब्रेन दिखाया हुआ है, और ये आपका साइटोप्लाज्म है, और ये आपका डीएनए है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपका शो किया है कि एक डिवाइडिंग बैक्टीरिया जो है वो, उसका फिगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को खूब शेयर करो, अपने घर वालों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, है ना। जो लोग आपके क्लास 10th में हो, 11th में जाने वाले हो, या फिर 11th में हो, 12th में हो, या फिर वो किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर अभी 8th 9th में हो, आप सबके पास शेयर करिए। उन्हें भी थोड़ा ये सब चीज़ें जाननी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी ऐसी चीज़ें पढ़नी है आगे चलकर। जो लोग 8th में हैं वो लोग इसको 11th में पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी बहुत बेसिक जो होता है ना वो 9th 10th में आ जाता है, तो उन लोग को थोड़ा हेल्प करेगा, बूस्ट करेगा। तो आप लोग उनका भी शेयर कर सकते हो, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको चीज़ों को बताने का ट्राई कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको वीडियो में लगता हो कि आप बता सकते हो कि आप थोड़ा और टाइम लेके बता सकते हो, और भी आप चीज़ों पर फोकस कर सकते हो, है ना। और जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हो वीडियो में आप वो बता सकते हो। और अगर आपको कोई चीज़ सजेस्ट करना हो कि और भी आप चीज़ों को बताइए, ये चीज़ें बताइए, तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हो। और जो भी आपको बताना हो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।